श्री कृष्ण जी कहते हैं, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। कभी कभी ईमानदारी और सत्य परिश्रम से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों न हो। इस कहानी गाय और शेर में भी यही बताया गया है। एक समय की बात है, एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव बसा था। यह गांव बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था और गांव के लोग सुख शांति से रहते थे। गांव के सभी जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते थे और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। गांव में एक खास गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी गाय अन्य गायों के साथ रोज उसी पहाड़ी के जंगल में जाती थी और हरी घास खाने में इतनी खुश रहती थी कि वह कभी अपने आसपास की जोखिमों का ध्यान नहीं देती थी। एक दिन लक्ष्मी गाय फिर जंगल में घास खाने गई। वह हरी घास का स्वाद लेते हुए चरने लगी। इसी बीच एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। शेर की आंखें भूख से चमक रही थी और उसका पेट गरज रहा था। जब लक्ष्मी गाय शेर की गुफा के पास पहुंची तो शेर ने उसकी खुशबू महसूस की। उसकी नींद खुल गई और वह धीरे धीरे गुफा से बाहर आया। शेर के आगमन से लक्ष्मी गाय थोड़ी सी घबराई, लेकिन शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा। इस सोच में ही उसने एक तेज दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ के साथ ही लक्ष्मी गाय का दिल धड़कने लगा। डर से उसकी आंखें फड़फड़ा गई और वह जंगल की गहराइयों में दौड़ने लगी। शेर उसका पीछा करने लगा और गाय के दिल में डर और भय बढ़ता गया। लक्ष्मी गाय दौड़ती गई, लेकिन शेर भी उसके पीछे भागता रहा। वह गाय के पास आया और उसे पकड़ लिया। गाय ने आवाज निकालने की कोशिश करने पर शेर ने उसे डराया, अब तू मेरी शिकार है और मैं तुझे खा जाऊंगा। लक्ष्मी गाय के चेहरे पर डर और बेकाबू होने का प्रतीत हो रहा था, लेकिन तभी उसने शेर को एक दिलचस्प बात बताई। उसने कहा, कृपया मुझे न खाएं। मेरा छोटा सा बच्चा जो अभी ताजगी से पूर्णाहार पर नहीं आया है, सिर्फ मेरा दूध पीता है, उसके बिना वह जी नहीं सकता। शेर गाय की बात सुनकर हंसते हुए बोला, तू गाय है, तू झूले की हड्डी है और तू मेरी मासूम दिमागी खाने की विचार की बात कर रही है। अच्छा, अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी गाय डर से भरपूर हो गई, लेकिन उसने वादा किया कि वह कल सुबह होते ही वापस आएगी। वह शेर से जल्दी में बचकर अपने बच्चे के पास पहुंची। वहां पहुंचकर लक्ष्मी ने अपने बच्चे को दूध पिलाया और उसे बहुत सारा प्यार दिया। फिर उसने अपने बच्चे को शेर के साथ हुई घटना का वर्णन किया और बताया कि उसको कल सुबह होते ही शेर के पास जाना
होगा। बच्चे की आंखों में डर था, लेकिन उसने माँ की बातों को सुनकर हिम्मत जुटाई। अगली सुबह लक्ष्मी गाय जंगल की ओर बढ़ने लगी। वह शेर की गुफा के पास पहुंचकर उसे खोजने लगी। शेर की दहाड़ से डरकर लक्ष्मी गाय का दिल धुमक रहा, लेकिन वह अपने वचन को पूरा करने के लिए शेर के पास पहुंची। इतने में ही शेर भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं और गाय को अपनी तरफ देखकर हैरान हो गई कि गाय तो सच में अपना वचन पूरा करने के लिए आई है। वह गाय के पास आते हैं और गाय के शांतिपूर्ण दृष्टिकोण और उसके वचन के प्रति विश्वास से प्रभावित होते हैं। उन्होंने गाय से कहा, तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है। तुझे खाने का हक है, लेकिन मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तूने ईमानदारी से अपने वचन को पूरा किया है और मैं तुझे और तेरे बच्चे को अलग करना नहीं चाहता। इसके बाद वो इस गाय को गौ माता होने का वरदान देते हैं और गांव के लोग उसे गौ माता के रूप में पूजने लगे। हमें अपने वचनों का पालन करना चाहिए। लक्ष्मी गाय ने जो वादा किया वह उसने पूरा किया, जिससे उसकी ईमानदारी और निष्ठा का परिचय हुआ। डर और भय के बावजूद लक्ष्मी गाय ने अपने वचन का पालन किया। हमें अपनी प्रियता और आत्मविश्वास के साथ सच्चाई और न्याय की ओर बढ़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी ईमानदारी और सत्य परिश्रम से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, चाहे वो कितनी भी भयानक